नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट में ऐसा कुछ चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है जो मार्केट का स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। तो क्या ये चार्ट पैटर्न है? क्या मार्केट में आज ऐसा हुआ है जो मार्केट का स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल दिया है? देखिए, शुरू से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मार्केट में क्या हुआ है। देखिए, इस पॉइंट पर स्टार्ट करते हैं। मार्केट में स्ट्रांग बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आता है, फिर इसी पॉइंट पर सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जाता है। फिर मार्केट क्या करता है? नीचे आ जाता है। और आज मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद ऊपर जाता है और इसी एरिया के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस लेकर, रिजेक्शन लेकर नीचे फॉल करता है। और यहाँ पर मार्केट इस तरह से एक छोटा सा कैंडल में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन करते हुए क्लोज किया है। लेकिन बात वो नहीं है। बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट में इस तरह से एक राउंडेड टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। और उतना ही नहीं, नीचे भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो मार्केट में इस तरह से हम देख सकते हैं राउंडेड बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। जब इस तरह पैटर्न का फॉर्मेशन होता है इसको कहा जाता है एलिप्स पैटर्न। और उसके साथ साथ इस पैटर्न को अगर हम स्ट्रेट लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से ये पैटर्न ड्रॉ होगा। इस तरह से अगर हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो इसको कहा जाता है डायमंड पैटर्न। यानी कि मार्केट में टॉप पर एक डायमंड पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है या फिर एक एलिप्स पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये पैटर्न क्या होता है? जब ये पैटर्न का फॉर्मेशन होता है मार्केट में दोनों साइड मूव होने की चांसेस होता है। मार्केट अगर हायर साइड इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट में बायर्स आ सकते हैं और मार्केट को ऊपर पुश कर सकते हैं। लेकिन लोअर साइड इसका ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट में सेलर्स आ सकते हैं और लोअर साइड मार्केट को पुश कर सकते हैं। तो यहां पर मार्केट में क्या होगा? मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे? देखिए, इस पॉइंट पर मार्केट में सेलर्स का एड ऑन हुआ। मार्केट में यहां पर सेलर्स का पोजीशन बना, बुलिश प्राइस एक्शन का, बेयरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट नीचे आ गया। और इस पॉइंट पर मार्केट में बार्स का पोजीशंस बना और यहाँ पर मार्केट में हम देख सकते हैं एक डिमांड जोन का क्रिएट हुआ है। और इसी के आसपास मार्केट में डिमांड जोन और उसके साथ साथ मार्केट में एक सपोर्ट एरिया का भी फॉर्मेशन हुआ है। तो मार्केट को अगर किसी साइड मूव करने के लिए पहले इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करना पड़ेगा या फिर नीचे आकर मार्केट को इस सपोर्ट को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। लेकिन देखिए, मार्केट अगर ऊपर जाकर इसी पॉइंट पर रिजेक्शन लेकर नीचे आ जाता है या फिर नीचे आकर यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो मार्केट को यहाँ पर कंसोलिडेशन के लिए एक स्पेस मिल जाएगा। मार्केट यहाँ पर एक रेक्टेंगल चैनल का फॉर्मेशन करेगा, फिर जिस साइड रेक्टेंगल चैनल का ब्रेकआउट होता है उसी साइड मार्केट में मूव हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हर एरिया पर मार्केट में सेलर्स हैं और इसी पॉइंट के आसपास मार्केट में आज बार्स एड ऑन हुए। और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं इस पॉइंट पर मार्केट में सेलर्स हैं। तो यहाँ पर मार्केट में इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के ऊपर सेलर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है और इस लेवल के नीचे मार्केट में बार्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। और इसी रेंज के अंदर जब तक मार्केट है तब तक मार्केट फिर से साइडवेज हो सकता है। मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पर बाइंग हो सकता है, ऊपर जा सकता है। ऊपर अगर जाता है तो इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पर मार्केट में किस तरह से ट्रेड प्लान हम कर सकते हैं? देखिए, हर एरिया पर मार्केट में सेलर्स हैं, सेलर्स मार्केट में सेलिंग किए हैं, इसके नीचे सेलर का स्टॉप लॉस हो सकता है और उसके बाद इस पॉइंट पर या फिर इसके ऊपर सेलर्स का स्टॉप लॉस हो सकता है। लेकिन बार्स का स्टॉप लॉस अगर देखेंगे तो सबका स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे हो सकता है। तो अगर प्राइस नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं 200 से मार्केट को 600 के आसपास या फिर उसके नीचे अगर जितने लोगों ने यहाँ पर बाय किए होंगे और जितने लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा इस सपोर्ट के नीचे होगा तो 24,500 के नीचे भी लोगों का स्टॉप लॉस हो सकता है। तो मार्केट को 300 टू 400 पॉइंट तक मार्केट को नीचे आना पड़ेगा और उसके बाद मार्केट यहां पर बार्स का स्टॉप लॉस हंटिंग कर पाएगा। लेकिन मार्केट अगर ऊपर जाता है तो देखिए 24,800 से अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है तो इसके इसके नीचे 25,000 के आसपास सेलर्स का स्टॉप लॉस मिल जाएगा और थोड़ा सा ऊपर जाता है तो मार्केट में फिर से सेलर्स का स्टॉप लॉस मिल जाएगा। तो मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज है? सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है मार्केट यहां पर जो लाइन का डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया है इसको मार्केट ब्रेकआउट करते हुए ऊपर जाए। और मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है तो इजीली मार्केट में सेलर्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल है और मार्केट सेलर का स्टॉप लॉस को हंटिंग करते हुए ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में अगर रेजिस्टेंस एरिया अगर हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर 25,616 से लेकर
25,121 तक ये जो एरिया है ये मार्केट में एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम कर सकता है, और उसके नीचे ये जो एरिया है 24,500 ये मार्केट में स्ट्रांग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। मार्केट और जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक मार्केट साइडवेज हो सकता है, लेकिन देखिए जब तक मार्केट में जो है पैटर्न हमने डिस्कशन किया था, अगर मार्केट इसका ऊपर ब्रेकडाउन करता है, ऊपर ब्रेकआउट करता है या फिर नीचे ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट को इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस तक आ सकता है। उसके बाद अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होता है, ब्रेकआउट करता है, तो मार्केट में एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन मार्केट इसके नीचे आ जाता है तो मार्केट में कुछ समय के लिए एक डाउन ट्रेंड भी कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पर हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस तरह से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन होता है या फिर इसके नीचे सस्टेन होता है तो हम मार्केट में सेल साइड या फिर इसके ऊपर हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस अगर नीचे आता है तो बायर्स का स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए नीचे आ सकता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो सेलर्स का स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन मान लीजिए मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद क्या हो सकता है, मार्केट में बार स्ट्रांग हो सकते हैं। जितने लोगों ने बाय किए होंगे उनको डरने का कोई चांसेस नहीं है, यहाँ पर मार्केट में सेलर्स डरेंगे, तो मार्केट सेलर्स का स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए मार्केट ऊपर जा सकता है। उसी हिसाब से मार्केट में यहाँ पर हम मार्केट में एक बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मार्केट इसका इस रेजिस्टेंस तक आ सकता है या फिर इसका ब्रेकआउट कर सकता है। उसी हिसाब से अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद सेलर्स सेव रहेंगे, बायर्स पैनिक में आएंगे, तो उसी हिसाब से मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ा बहुत फॉल कर सकता है, बायर्स का स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए मार्केट नीचे आ सकता है, इस सपोर्ट तक प्राइस फॉल कर सकता है। उसी हिसाब से अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो यहाँ पर हम मार्केट में सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं मार्केट में आज यहाँ पर ओपनिंग होने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाता है और इसी एरिया के आसपास मार्केट में रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है, मार्केट रिजेक्शन लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग सेलिंग करता है और मार्केट नीचे आ जाता है, और इसके नीचे मार्केट क्या करता है, बार्स का स्टॉप लॉस को हंटिंग करने के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में इसी पॉइंट से जो स्ट्रांग सेलिंग हुआ है, ये जो एरिया है 55,697, इस एरिया को हम मार्केट में एक रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। उसके ऊपर मार्केट में ये जो एरिया है 56,000 के आसपास, इसी एरिया को हम मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं और इसी एरिया को हम मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में इसी पॉइंट के आसपास बायर्स एक्टिव हुए हैं, मार्केट में बायर्स पोजीशंस बनाए हैं, और इसी पॉइंट के आसपास मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुए हैं और मार्केट में सेलर्स का पोजीशन बना है। तो इस लेवल के ऊपर मार्केट में सेलर्स का स्टॉप लॉस हो सकता है और इसके नीचे मार्केट में बायर्स का स्टॉप लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है या फिर इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर सकता है, या फिर किसी एक साइड जाकर मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग करते हुए नीचे आ सकता है, या फिर मार्केट नीचे आकर बायर्स का स्टॉप लॉस को हंटिंग करते हुए थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, जैसे 55,000 के आसपास मार्केट क्लोज किया है, अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मार्केट सेलर्स का स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए ऊपर जा सकता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम मार्केट में बाय से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम मार्केट में बाय से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन प्राइस अगर इसके नीचे आने की कोशिश करता है तो हम मार्केट में सेल से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट नीचे आ सकता है, इसी सपोर्ट एरिया तक प्राइस फॉल कर सकता है, जितने लोगों ने यहाँ पर बाय किए होंगे उनका स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन मान लीजिए मार्केट अगर गैप ओपनिंग होता है तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में इस तरह से एक डाउन ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है। गैप अप होने के बाद अगर यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर हम मार्केट में बाय सेक्टर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में सेक एरिया पर रिजेक्शन के बाद यहाँ पर मार्केट में सेलर्स आएंगे और सेलर्स का स्टॉप लॉस हायर एरिया पर बनेगा, तो मार्केट फिर से उनका स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए ऊपर जा सकता है। तो उसी हिसाब से अगर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर हम मार्केट में बाय से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो गैप डाउन ओपनिंग होने का क्या मतलब है, सेलर्स मार्केट में स्ट्रांग है, तो सेलर्स थोड़ा बहुत मार्केट में नीचे आकर इनका स्टॉप लॉस हंटिंग करते हुए, बायर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग करते हुए नीचे आ सकते हैं, और उसके बाद प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर अगर प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर हम मार्केट में बाय से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद डायरेक्टली नीचे आता है तो इस फॉल में हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।